Hello everyone, welcome to my channel, Gunjan's Biology Classes. Myself, Dr. Gunjan Goyal, and today we are going to do the chapter 5 of your class plus 1, that is morphology of the flowering plants. So today we are going to do the part 5 of this chapter. We have already done 4 parts of this chapter. In the first part, we studied about it. We have done all the parts of the flowers, like we studied in the first part roots, and then in the second part we studied about its stem system, in the third part we studied about its leaf system, and then in the fourth part we did inflorescence, and now we are going to do the part 5 of this chapter. So let's see what are the topics will be covering in this chapter. So in this part we are going to study about the flower होता क्या है, इसकी characteristics. Under flowers we are going to study about its characteristics, and then we are going to study about the types of the flowers. So we under types of flowers, on the basis of the symmetry, on the basis of floral leaves in each valve, and on the basis of insertion of the floral leaves, इन तीनों के बेसिस पे हम टाइप्स पढ़ेंगे फ्लावर्स की, कि कितनी तरह के फ्लावर्स होते हैं और उनमें क्या क्या डिफरेंस होता है. ठीक है. So apart from the types and characteristics, we are going to do the parts of the flowers as well. So in the parts, we are going to study about the calyx, corolla, perianth, and then the reproductive parts, androecium, gynoecium, placentation, and estivation and its types. So we are going to study all these terms and what are them and how they are defined, and right of under flower we are going to do all these. So let's start with our first topic, that is flower. Flower होता क्या है? फ्लावर एक हाईली मॉडिफाइड शूट होती है, ठीक है, जो कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए, मतलब इसका इसका है क्या, यूज क्या है फ्लावर का? इट्स मेंट फॉर दी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन द प्लांट्स. इट्स अ हाईली मॉडिफाइड शूट meant for the sexual reproduction in the plants. फ्लावर्स के पास फ्लावर के पास एक स्टॉक होती है, ठीक है, इनकी स्टॉक होती है, वो चाहे छोटी हो सकती है चाहे वो लंबी हो सकती है, ठीक है, आइदर इट इज शॉर्ट और इट इज लॉन्ग. उस स्टॉक को हम नाम देते हैं पेडिसल का. What the stalk of the flower is called, it is termed as pedicel, and it can be short or long, right? So upper part of the pedicel के ऊपर एक swollen और spherical part होता है जिसको हम बोलते हैं thalamus. Either we call it as thalamus or receptacle. So the upper part of the pedicel is swollen and spherical, and that is termed as thalamus and or receptacle. जिसकी स्टॉक है उसको पेडिसल बोलते हैं, उसके ऊपर के पार्ट को हम थैलेमस बोलते हैं. फ्लावर्स में फ्लोरल लीव्स प्रेजेंट होते हैं, और ये फ्लोरल लीव्स 4 तरह की हैं. कौन से? सेपल्स, पेटल्स, स्टेमन्स एंड कार्पल्स. सो फ्लोरल लीव्स 4 तरह के हैं. सो ये हमारा फ्लावर हो गया. अब हम देखते हैं कि फ्लावर में इट्स लाइक क्लासिफाई फ्लोरल वर्ल्स को किस तरह से किया गया है. सो जो फ्लोरल वर्ल्स होती है, एज यू कैन सी हियर ऑल्सो, इसको हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं. एक तो असेंशियल और एक नॉन असेंशियल. नॉन असेंशियल जो कि रिप्रोडक्शन में हेल्प नहीं करती, और जो रिप्रोडक्शन में हेल्प करते हैं वो फ्लोरल वर्ल्स असेंशियल फ्लोरल वर्ल्स है. सो अंडर नॉन असेंशियल हमारे पास 2 आ जाते हैं, कैलिक्स और करोला, जिसको असेसरी ऑर्गन्स भी बोलते हैं बिकॉज दे आर नॉट हेल्पफुल इन रिप्रोडक्शन. इसके और अदर फंक्शनिंग है, जैसे कि प्रोटेक्शन हो गया, पॉलिनेशन हो गया, फोटोसिंथेसिस हो गया, जिसके बारे में हम फर्दर स्टडी करेंगे, बट इसका रिप्रोडक्शन में कोई हेल्प नहीं होता. और जो असेंशियल फ्लोरल वर्ल्स रहते हैं वो कौन से? एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम. ये जो है ये रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है, रिप्रोडक्शन में ये हेल्प करते हैं, ठीक है. ये मेल पार्ट हो गया एंड्रोशियम एंड फीमेल पार्ट हो गया गाइनोशियम. सो दिस इज अबाउट द फ्लोरल वर्ल्स. सो लेट्स सी अबाउट द फ्लावर. फ्लावर के बारे में कुछ टर्म्स हैं जो आपको बेसिक टर्म्स हैं, ये आपको पता होनी चाहिए कि जो फ्लावर्स होते हैं वो अराइज करते हैं एक्सेल पे एक स्मॉल लीफ लाइक स्ट्रक्चर, एक अराइजेस इन द एक्सेल फ्रॉम अ स्मॉल लीफ लाइक स्ट्रक्चर नोन एज ब्रैक्ट्स. ब्रैक्ट्स से अराइज करते हैं ये. जिस फ्लावर में ब्रैक्ट्स प्रेजेंट हैं उसको ब्रैक्टिएट बोला जाता है. जिन फ्लावर्स में ब्रैक्ट्स एब्सेंट हैं उसको ई ब्रैक्टिएट बोला जाता है, ठीक है.
ब्रैक्ट्स के साथ फ्लावर्स को ब्रैक्टिएट, विदाउट ब्रैक्ट्स इट इज कॉल्ड एज ई ब्रैक्टिएट। और जो फ्लावर है, ठीक है, उसको कंप्लीट कब बोलते हैं, जब उसके अंदर चारों के चारों वर्ल्स जैसे कि कार्पल्स, पेटल्स, एंड्रोशियम, गाइनोशियम, ये चारों चीजें जब प्रेजेंट है तो वो कंप्लीट है। अगर इनमें से कोई एक भी चीज नहीं होती तो फ्लावर जो होता है वो इनकम्प्लीट बोला जाता है। ठीक है, अगर चारों वर्ल्स प्रेजेंट है तो फ्लावर कंप्लीट है, अगर चारों में से एक भी या एक से ज्यादा एब्सेंट है तो वो इनकम्प्लीट है। अब फ्लावर को हर्माफ्रोडाइट या बाइसेक्सुअल हम कब बोलते हैं, जब दोनों के दोनों असेंशियल फ्लोरल वर्ड्स दैट इज एंड्रोशियम और गाइनोशियम फ्लावर में एक साथ, एक ही फ्लावर में एक साथ प्रेजेंट है तो वो फ्लावर हो गया बाइसेक्सुअल। ठीक है, अगर वो फ्लावर में उन दोनों में से कोई एक ही, अगर एंड्रोशियम प्रेजेंट है या फिर गाइनोशियम प्रेजेंट है फ्लावर में, तो उसको हम बोलते हैं यूनिसेक्सुअल। ठीक है, अब हम बोलेंगे मेल या स्टैमिनेट। यूनिसेक्सुअल जो होता है, अगर उसमें सिर्फ एंड्रोशियम प्रेजेंट है तो उसको बोलेंगे हम मेल फ्लावर्स या फिर स्टैमिनेट फ्लावर्स। अगर उसमें गाइनोशियम प्रेजेंट है तो उसको बोलेंगे हम फीमेल फ्लावर या फिर पिस्टिलेट फ्लावर। और अगर उसके अंदर दोनों असेंशियल वर्ल्स एब्सेंट हैं, जैसे कि एंड्रोशियम और गाइनोशियम दोनों ही प्रेजेंट नहीं है, तो उसको बोलेंगे हम न्यूटर फ्लावर। ओके, सो दिस इज अबाउट द फ्लावर। थोड़ी थोड़ी सी टर्म्स है, ब्रैक्ट्स से अराइज करते हैं, जहां से एक लीफ लाइक स्ट्रक्चर से अराइज करते हैं उसको ब्रैक्ट बोलते हैं। अगर ब्रैक्ट प्रेजेंट है तो ब्रैक्टिएट, एब्सेंट है तो ई ब्रैक्टिएट। अगर सारे वर्ड्स प्रेजेंट है तो कंप्लीट, एक भी एब्सेंट है तो इनकम्प्लीट। दोनों एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम प्रेजेंट है तो हर्माफ्रोडाइट या बाइसेक्सुअल। अगर एक प्रेजेंट है तो यूनिसेक्सुअल। एंड्रोशियम है तो स्टैमिनेट, गाइनोशियम है तो पिस्टिलेट, अगर दोनों ही नहीं है तो न्यूटर। तो ये थोड़ी सी टर्म्स हैं जो आप सबको फेमिलियर होने चाहिए आप इन सब चीजों से। ठीक है, सो नाउ लेट्स स्टार्ट विद द सेकंड टॉपिक ऑफ दिस पार्ट, दैट इज टाइप्स ऑफ द फ्लावर्स ऑन द बेसिस ऑफ, फर्स्ट हम किस बेस पे करने वाले हैं, ऑन द बेसिस ऑफ द सिमेट्री। ऑन द बेसिस ऑफ द सिमेट्री फ्लावर्स तीन तरह के होते हैं। ठीक है, थ्री टाइप्स ऑफ फ्लावर्स ऑन द बेसिस ऑफ सिमेट्री। फर्स्ट वन इज एक्टिनोमॉर्फिक, सेकंड इज जाइगोमॉर्फिक एंड थर्ड इज एसिमेट्रिक। सो जो एक्टिनोमॉर्फिक है, या उसको हम रेडियल या फिर रेगुलर फ्लावर भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है, अगर फ्लावर को आप डिवाइड करते हैं दो इक्वल हाफ्स में, अगर फ्लावर दो इक्वल हाफ्स में डिवाइड हो जाता है, चाहे आप उसको किसी भी पार्ट से कट करें, अगर फ्लावर दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है, इफ मतलब किसी भी पार्ट से उसको कट किया जाए थ्रू अलोंग एनी ऑफ द रेडियाई, तो वो जो होता है एक्टिनोमॉर्फिक। और अगर हम लोग सिर्फ एक ही रेडियस, एक ही सेंटर से पास करें कट करने के लिए फ्लावर को, और वो दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाए, तो उसको बोलते हैं जाइगोमॉर्फिक या फिर बायलेटरल। अगर सिर्फ एक ही पार्ट से अलोंग वन ऑफ द रेडियाई दैट इज पासिंग थ्रू द सेंटर, अगर हम फ्लावर को कट करें और वो इक्वल हाफ्स में डिवाइड हो जाए, तो वो होता है जाइगोमॉर्फिक फ्लावर। और एसिमेट्रिक फ्लावर कौन सा होता है, जो किसी भी तरह से इक्वल हाफ्स में डिवाइड होता ही नहीं है, चाहे उसको किसी भी प्लेन से, किसी भी रेडियाई से आप लोग कट करने की कोशिश करें। तो एक्टिनोमॉर्फिक जब इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाए अलोंग एनी ऑफ द रेडियाई। ठीक है, ये किस किस में होता है, मस्टर्ड और दतूरा में। और जाइगोमॉर्फिक दैट इज इक्वल हाफ्स में डिवाइड हो जाए अलोंग ओनली अलोंग वन ऑफ द रेडियस दैट इज पासिंग थ्रू द सेंटर, दैट इज गुलमोहर और केशिया के केस में। और अगर किसी भी पार्ट से डिवाइड होना इक्वल हाफ्स में, तो उसको बोलते हैं एसिमेट्रिक और इररेगुलर। ओके, सो इसके बाद हम करेंगे टाइप्स ऑफ द फ्लावर्स ऑन द बेसिस ऑफ द नंबर ऑफ फ्लोरल लीव्स इन ईच वर्ल। किसी भी वर्ल में कितने फ्लोरल लीव्स प्रेजेंट हैं, उनके नंबर के बेसिस पे हम टाइप स्टडी करने वाले हैं फ्लावर्स की। तो दो तरह के होते हैं, फर्स्ट इज आइसोमेरस फ्लावर्स, सेकंड इज हेट्रोमेरस फ्लावर्स। सो आइसोमेरस फ्लावर्स मतलब जिसमें सेम नंबर ऑफ फ्लोरल लीव्स हैं हर वर्ल में, हर वर्ल्ड में उनकी सेम नंबर ऑफ लीव्स प्रेजेंट है, तो उसको हम बोलते हैं आइसोमेरस फ्लावर्स। इसको फर्दर क्लासिफाई किया गया है चार पार्ट्स में। डाइमेरस मतलब अगर फ्लोरल लीव्स जो हैं वो टू या टू के मल्टीपल्स में प्रेजेंट हैं, जैसे फोर्स, ठीक है, 2, 4,
6, 8 ऐसे, ठीक है, 2, 4, 8। अगर ट्राइमेरस मतलब फ्लोरल लीव्स 3 या 3 के मल्टीपल्स में प्रेजेंट है, ठीक है, 3, 6, 9 इस तरह से। तो अगर टेट्रामेरस मतलब फ्लोरल लीव्स 4 और 4 के मल्टीपल्स में प्रेजेंट है, और पेंटामेरस 5 और 5 के मल्टीपल्स में प्रेजेंट है। सो ये आइसोमेरस फ्लावर्स हमारे हो गए 4 टाइप्स के। फर्दर होते क्या है, जिनमें फ्लोरल लीव्स का नंबर सेम रहता है हर वर्ल्ड में, ठीक है। अब सेकंड टाइप ऑफ फ्लावर आ गई हमारी हेट्रोमेरस फ्लावर्स। हेट्रोमेरस फ्लावर्स मतलब जिनमें फ्लोरल लीव्स का नंबर सेम नहीं रहता in each of its whorls. Hetero means different, iso means same. Okay. Then third type आ गई हमारी on the basis of insertion of floral leaves. तो इसमें हमने फ्लावर्स को 3 पार्ट्स में किया है, हाइपोगाइनस, पेरीगाइनस और एपिगाइनस। बेसिकली ओवरी की टाइप से ही, तो फ्लावर्स पूरे को नहीं हम बोल सकते, ये ओवरीज की टाइप है। ओवरी में इसमें क्या होता है, हाइपोगाइनस में जो ओवरी होती है उसकी पोजीशन सुपीरियर रहती है, और रेस्ट ऑफ द फ्लोरल लीव्स जो होते हैं उसके ओवरी के नीचे हो जाते हैं। जैसे आप इसमें देख सकते हैं, ओवरी जो है हाइपोगाइनस, ओवरी सुपीरियर है और बाकी की सारे लीव फ्लोरल पर्ल्स उसके नीचे हैं। पेरीगाइनस मतलब ओवरी आधी सुपीरियर है और आधी इंफीरियर है, यानी कि फ्लोरल लीव्स उसके नीचे की तरफ है, उसकी सराउंडिंग्स की तरफ है, ठीक है। और जो ये हमारा ये आ गया एपिगाइनस, इसमें ओवरी जो होती है इंफीरियर पोजीशन पे रहती है, और बाकी के सारे वर्ड्स जो हैं उसके अबव रहते हैं। अबव, ओवरी नीचे आ गई और सारे पार्ट्स फ्लोरल वर्ड्स ऊपर की तरफ आ गए, ठीक है। तो ये बेसिकली हमारी ओवरीज की टाइप्स है। Then is parts of the flowers. So next topic under this flower category is parts of flowers. हमने बेसिकली पढ़ लिया कि फ्लावर होता क्या, उसकी करेक्टरिस्टिक फीचर स्टडी कर लिया, उसकी टर्मिनोलॉजीज हमने स्टडी कर ली, देन हमने टाइप स्टडी कर ली फ्लावर्स की। अब हम बात करने वाले हैं फ्लावर्स के पार्ट्स के बारे में। तो पहला पार्ट हम करेंगे कैलिक्स। फर्स्ट पार्ट इज कैलिक्स। कैलिक्स कौन सा होता है, ये जो आप देख सकते हैं कोई भी फ्लावर है, जैसे ये रोज है, इसमें आप ये ग्रीन कलर का, जो ये ग्रीन कलर का है, ये सारा का सारा क्या है हमारा कैलिक्स। आउटर मोस्ट ये वर्ल की फॉर्म में प्रेजेंट होता है। सो ये पूरा आउटर मोस्ट वर्ल जो होता है फ्लावर का, इसको कैलिक्स बोलते हैं। इसके हर मेंबर को हम सेपल कहते हैं, इसके एक एक पार्ट को ये हम सेपल का नाम देते हैं। तो सेपल क्या होते हैं, एक ग्रीन लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि फ्लावर को प्रोटेक्ट करता है इन द बड कंडीशन, ठीक है। तो ये हमने इसके ग्रीन पार्ट को हम लोग कैलिक्स बोल रहे हैं, और सिंगल सिंगल इसके लीफ को हम सेपल का नाम देते हैं। अब ये जो है ये गैमोसेपलस हो सकते हैं, या तो ये फ्यूज हो सकते हैं आपस में, या ये सेपरेट हो सकते हैं। तो इस केस में आप देखिए ये जो ग्रीन पार्ट है ये सारे के सारे फ्यूज है, ये फ्यूज है, तो दैट मीन्स गैमोसेपलस, जुड़े हुए हैं आपस में, यूनाइटेड है। जबकि पॉलीसेपलस में देख सकते हैं ये सेपरेट है, ठीक है, इनमें जुड़ाव नहीं है। तो ये है पॉलीसेपलस कंडीशन, दैट इज इन मस्टर्ड्स और रेडिश। और अगर हम ड्यूरेशन के बेसिस पे देखें सेपल्स की कि कौन सा पहले खुलता है, ठीक है, तो कैडुकस में क्या होता है, 3 पार्ट्स में डिवाइड है। कैडुकस में सेपल्स विच फॉल जस्ट एट द टाइम ऑफ ओपनिंग ऑफ फ्लावर। सेपल्स जो हैं they just fall just at the time of the opening of flower bud। पॉपी या ओपियम के केस में होता है। डेसिडुअस मतलब सेपल्स फॉल आफ्टर पॉलिनेशन, ठीक है। सो सेपल्स का टाइम पीरियड कितना रहता है, सेपल्स इसमें कब फॉल करते हैं, जैसे ही फ्लावर बड ओपन हो जाता है सेपल्स दे फॉल। डेसिडुअस में, डेसिडुअस कंडीशन में सेपल्स पॉलिनेशन के बाद झड़ जाते हैं। परसिस्टेंट में कभी भी नहीं झड़ते, हमेशा अटैच रहते हैं फ्रूट के साथ, जैसे ब्रिंजल हो गया, टमाटो हो गया, कैप्सिकम हो गया, ठीक है। तो ये हमारा हो गया फर्स्ट पार्ट फ्लावर का, दैट इज कैलिक्स। जो सेपरेट होता है, अलग अलग रहता है, तो उसको पॉलीसेप्लस, जुड़ा हुआ होता है तो गैमोसेप्लस, अगर जल्दी फॉल हो जाता है तो कैडुकस, अगर वो पॉलिनेशन के बाद होता है डेसिडुअस, अगर वो कभी भी फॉल नहीं होता तो परसिस्टेंट। अब इसकी फंक्शनिंग क्या है, फंक्शनिंग में पहली फंक्शनिंग तो आ गई कि अंडर बड कंडीशन, जब फ्लावर्स बड कंडीशन में होता है तो ये फ्लावर को प्रोटेक्ट करता है। सेकेंड फंक्शन हो जाता है इसका कि फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है। देन जो ये वाले पेटल्स सेपल्स होते हैं, सॉरी,
So ये वाले सेपल्स अट्रैक्ट करते हैं इंसेक्ट्स को फॉर पॉलिनेशन पर्पसेस, ठीक है। और इसकी जो कैलिक्स जो होती है अगर हेयरी होती है तो वो फ्रूट्स की डिस्पर्सल में भी हेल्प करती है। इन द केस ऑफ फ्रूट्स की डिस्पर्सल में भी हेल्प करती है। तो ये इसकी फंक्शनिंग हो गई। कैलिक्स की बात कर रहे थे अभी हम। अब हम सेकंड पार्ट पे आ जाएंगे। सेकंड पार्ट है हमारा करोला। करोला क्या है? जो कैलिक्स तो था हमारा जो ये ग्रीन पार्ट था, करोला क्या आ गया? जो हमारा ये सेकंड वर्ल आता है फ्लावर का, जो दिखते हैं हमें पार्ट्स फ्लावर के, दैट इज ये वाले, ठीक है। ये वाले पार्ट्स जो आ गए ये हमारे हो गए करोला। और इस पार्ट को बिग लार्ज इन साइज होते हैं, सॉरी आई एम सॉरी। सो करोला जो है ये सेकंड बॉल हो गया फ्लावर का, और ये लार्जर इन साइज होते हैं और ये कैलिक्स के इनसाइड पे होते हैं, ठीक है। और इस करोला के हर मेंबर को हम पेटल का नाम देते हैं। कैलिक्स के हर मेंबर को हम सेपल का नाम देते हैं, और इसके करोला के हर मेंबर को हम पेटल्स का नाम देते हैं। तो ये जो पेटल्स होते हैं कलर्ड होते हैं और इनमें से बहुत सुंदर महक आ रही होती है, दे आर सेंटेड, ठीक है। और ये भी दे कैन बी आइदर फ्री और फ्यूज्ड बेस्ड ऑन द फ्लावर बेसिस। सो अगर ये फ्यूज्ड है गैमोपेटलस, अगर ये फ्री है तो पॉलीपेटलस। गैमोपेटलस जो पाए जाते हैं रोज में पाए जाते हैं, सॉरी दतूरा में पाए जाते हैं। पॉलीपेटलस जो है हमारे वो रोज में पाए जाते हैं। तो इसका भी क्या फंक्शन रहता है? बेसिकली अट्रैक्शन ही है जो पॉलिनेशन में हेल्प करता है इंसेक्ट्स को। ब्राइट कलर्स होने की वजह से इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करता है और पॉलिनेशन में इंसेक्ट्स हेल्प करते हैं। और अगर ट्यूबुलस गैमोपेटलस करोला है तो वो नेक्टर को भी स्टोर कर लेता है फॉर अट्रैक्शन पर्पसेस। देन प्रोटेक्शन ऑफ इनर एसेंशियल बर्ड्स, जो अंदर हमारे एंड्रोशियम और गाइनोशियम प्रेजेंट है, मेल और फीमेल पार्ट्स हैं जो एसेंशियल हैं, रिप्रोडक्शन में हेल्प करते हैं, उनको ये प्रोटेक्शन का भी काम करता है हमारा करोला। सो हमने कैलिक्स पढ़ लिया और करोला पढ़ लिया। अब हम आ रहे हैं पेरियांथ की तरफ। पेरियांथ मतलब टैपल्स भी बोलते हैं इसको, आप टैपल भी बोल सकते हो। अगर कैलिक्स और करोला किसी के फ्री नहीं होते, एक ही होते हैं, जुड़े हुए हो चाहे कुछ हो, एक ही है, व्हेन कैलिक्स एंड करोला आर सिमिलर, तो उसको कंडीशन को हम बोलते हैं पेरियांथ। इंडिविजुअल मेंबर जो होता है वर्ल्ड का उसको हम टैपल्स का नाम देते हैं। ये पॉलीफाइलस भी हो सकते हैं, यानी कि फ्री भी हो सकते हैं, ये आपस में फ्यूज्ड भी हो सकते हैं। अगर ये आपस में फ्री है तो पॉलीफाइलस कंडीशन हो गई, और ये आपस में फ्यूज्ड है तो गैमोफाइलस कंडीशन हो गई। देन ये सेपलॉइड है, अगर ये ग्रीन कलर में है तो ये सेपलॉइड है, अगर ये वैसे अपार्ट फ्रॉम ग्रीन बाकी किसी भी कलर के हैं तो ये पेटलॉइड है, ठीक है। और इनका क्या फंक्शन है? सिमिलर टू कैलिक्स एंड करोला, प्रोटेक्ट करते हैं अंदर के बर्ल्स को, एसेंशियल बर्ल्स को प्रोटेक्ट करते हैं। और जो ये सेपलॉइड पेरियांथ होता है ये फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है। और पेटलॉइड पेरियांथ जो होता है, सेपलॉइड पेरियांथ हमारा ग्रीन कलर का है तो ये फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करता है। और जो पेटलॉइड पेरियांथ जो है हमारे अदर देन कोई भी कलर्स के कलर्ड होते हैं, ये इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करते हैं फॉर दी पॉलिनेशन पर्पस, जो कि बहुत जरूरी है प्लांट्स के केस में। सो ये हो गया हमारा पेरियांथ। पेरियांथ में हर हर पार्ट को, उसके हर वर्ल को हम क्या बोलते हैं? इंडिविजुअल मेंबर को टैपल। और पेरियांथ में होता क्या है? पेटल्स और सेपल्स फ्यूज्ड कंडीशन में प्रेजेंट, ठीक है। देन इज एस्टिवेशन। एस्टिवेशन का क्या मतलब हुआ कि जो सेपल्स या फिर पेटल्स फ्लोरल बर्ड्स में, उनका अरेंजमेंट विद रिस्पेक्ट टू दी अदर मेंबर्स, दूसरे मेंबर्स की हिसाब से विद रिस्पेक्ट टू पेटल्स और सेपल्स का अरेंजमेंट क्या है, उसको स्टडी करना एस्टिवेशन कहलाता है। जैसे कि ये 4 तरह के होते हैं: वेलवेट, ट्विस्टेड, इम्ब्रिकेट और वेक्सिलरी। सो वेलवेट के केस में क्या होता है कि जब सेपल्स और पेटल्स होते हैं वो एडजेसेंट होते हैं दूसरे पेटल्स और सेपल्स से, और एक दूसरे को टच करते हैं मार्जिन पे विदाउट ओवरलैपिंग। सो पेटल सेपल्स एक वर्ल के एडजेसेंट होते हैं दूसरे वर्ल्स के, दूसरे एटल्स और सेपल्स के साथ, और एक दूसरे को टच करते हैं मार्जिन पे विदाउट ओवरलैपिंग, जैसे कि कैलोट्रोपिस के केस में होता है। देन सेकंड टाइप ऑफ एस्टिवेशन इज ट्विस्टेड एस्टिवेशन। इसमें क्या होता है कि एक मार्जिन पेटल का दूसरे पेटल को मतलब कवर करता जाता है,
एडजेसेंट हो जाते हैं और अदर मार्जिन इज कवर्ड बाय अदर पेटल। इसमें देखिए आप इस तरह से अरेंज्ड हैं, आमने सामने है, ठीक है, एक दूसरे को टच नहीं करते। इस केस ये हो गया वेलवेट का केस। ट्विस्टेड में क्या होता है कि इस तरह से अरेंज्ड है कि ये वाला इसके अंदर चला जाएगा, एक पार्ट जैसे ये एक हो गया, ठीक है, पेटल ये एक हो गया, दूसरा पेटल आधा इसके अंदर चला गया आधा बाहर चला गया, तीसरा पेटल इसका आधा सेकंड के अंदर आधा फोर्थ से बाहर। सिमिलरली फोर्थ पेटल आधा थर्ड के अंदर आधा फिफ्थ के बाहर, देन फिफ्थ वन आधा इसके अंदर आधा इधर से, इसके आधा इसके बाहर आधा इसके अंदर। दिस इज ट्विस्टेड। देन इज ये वाली कहाँ पाई जाती है? कॉटन में, लेडी फिंगर में। इम्ब्रिक, देन थर्ड टाइप ऑफ एस्टिवेशन आ जाती है हमारे पास, इम्ब्रिकेट टाइप ऑफ एस्टिवेशन, जिसमें दोनों मार्जिन पेटल्स के कवर्ड करती हैं अदर पेटल्स एंड बोथ मार्जिन अनदर वन। जैसे कि आप देखिए अब इस केस में इम्ब्रिकेट में जैसे ये वाला है, एक वाले के इसके दोनों मार्जिन दोनों एंड्स कवर कर रहे हैं ये वाले, ठीक है, और इसका दोनों ये वाला, ठीक है, इसका यहां से, यानी कि ये जो दो हैं ये बिल्कुल अंदर की तरफ है, ये वाले आधा अंदर आधा बाहर। सो दैट इज इम्ब्रिकेट टाइप ऑफ एस्टिवेशन। ये बोहेनिया के केस में पाई जाती है। फोर्थ टाइप इज वेक्सिलरी एस्टिवेशन, जहाँ पे करोला बटरफ्लाई शेप में 5 पेटल्स होती हैं। आउटर मोस्ट सबसे बड़ी होती है जिसको स्टैंडर्ड और वेक्सिलम कहा जाता है। 2 साइड पे होती है जिसको लेटरल विंग्स कहा जाता है। 2 छोटी होती है जो फ्यूज्ड होती है, नियरली बोर्ड शेप्ड होती हैं, जैसे कि पी के केस में। वेक्सिलरी में सबसे ऊपर हमारी वेक्सिलम, देन हमारी ये साइड पे 2 लेटरल, एंड देन ये जो नीचे स्मॉल वाली होती हैं ये फ्यूज्ड कंडीशन में पाई जाती है, ठीक है। देन दीज आर दी वेस्टिवेशन। वेलवेट ऐसे आप देख सकते हैं एक दूसरे के आमने सामने अरेंज्ड है, ठीक है। देन ट्विस्टेड आधा अंदर आधा बाहर। इम्ब्रिकेट आप देख सकते हैं, ठीक है। देन वेक्सिलरी वेक्सिलम की फॉर्म में। ओके, सो दीज आर दी 4 एग्जांपल्स। देन हमारा चौथा, हमारा नेक्स्ट, अब हमने नॉन एसेंशियल वर्ड्स के बारे में पढ़ लिया, अब हम एसेंशियल वर्ड्स के ऊपर आ जाते हैं। दैट इज फर्स्ट पार्ट इज एंड्रोशियम। एंड्रोशियम होता क्या है? सो मेल रिप्रोडक्टिव वर्ल्ड जो स्टेमन्स का बना हुआ है उसको माइक्रोस्पोरोफिल बोलते हैं या फिर एंड्रोशियम बोलते हैं। सो ये क्या है? एक मेल रिप्रोडक्टिव वर्ल्ड है जो स्टेमन्स का बना हुआ है, जिसको हम माइक्रोस्पोरोफिल भी कहते हैं और एंड्रोशियम भी कहते हैं। तो इसके अंदर क्या क्या होता है? इसमें अगर हम वैसे बात करें, जो एंड्रोशियम्स होते हैं वो अगर स्टेमन्स, जो स्टेमन्स हैं अगर वो फ्री हैं उसको पॉलीएंड्रस कंडीशन बोल देते हैं, अगर वो फ्यूज्ड हैं तो उसको कोहेशन कंडीशन बोल देते हैं, ठीक है। अब जो ये स्टेमन्स होते हैं, ये जिनको हम कह रहे हैं कि इनका मिलके एंड्रोशियम बनता है, तो जो ये स्टेमन्स होते हैं इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है? तो इसको हमने जूम करा तो इसमें क्या आया कि ये 2 पार्ट से बना होता है। जो ऊपर का पार्ट होता है उसको एंथर बोलते हैं और ये जो नीचे का पूरा पार्ट है इसको हम फिलामेंट का नाम देते हैं, ठीक है। अगर हम फिलामेंट को करके देखें, जो फिलामेंट है हमारी स्टॉक ऑफ फिलामेंट जो है, स्टॉक ऑफ स्टेमन जो है जिसके ऊपर एंथर लगा हुआ होता है उसको हम फिलामेंट बोलते हैं। अगर फिलामेंट फ्यूज है, अगर फिलामेंट्स जो हैं तो सारी फ्यूज कर गई और एंथर सारे अलग अलग हैं, तो वो होती है एडल्फी कंडीशन। सो मोनोएडल्फस कंडीशन में क्या होगा कि जब फिलामेंट्स जो हैं हमारे, अगर वो सारे के सारे फिलामेंट्स जो हैं यूनाइट होके एक सिंगल बंडल बन गया और एंथर्स जो उसके ऊपर वो सारे के सारे फ्री रह गए, उसको मोनोएडल्फस कंडीशन बोलते हैं। डाइएडल्फस में क्या होता है कि सारे के सारे फिलामेंट्स जो हैं वो 2 बंडल्स में डिवाइड हो गए, एक बंडल दूसरा बंडल, और एंथर्स फ्री है सबके, ये ग्राम या पी कंडीशन में हो जाता है। पॉलीएडल्फस में फिलामेंट्स यूनाइट करके 2 से ज्यादा बंडल्स की फॉर्म में बन गई, जैसे 1 2 3 4 5, और एंथर्स सबके फ्री हैं,
फिलामेंट्स फ्यूज करके कई बंडल्स में डिवाइड हो गई, जबकि एंथर सबके फ्री है। ये हो गई हमारी पॉलीएडल्फस कंडीशन। ये कैस्टर या सिट्रस के केस में पाई जाती है। ठीक है, तो अभी हमने क्या बात करी कि दो पार्ट्स का बना होता है एंथर, एक फिलामेंट और एक उसका ऊपर का स्टेमन। अगर एंथर्स की फिलामेंट फ्यूज हो गई और स्टेमन्स फ्री हैं, सॉरी एंथर्स फ्री हैं, स्टेमन्स की अगर फिलामेंट फ्यूज हो गई और एंथर्स फ्री हैं, तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं एडेल्फी कंडीशन। और उसमें तीन पार्ट्स आ जाती है, मोनोएडेल्फस, डाइएडेल्फस और पॉलीएडेल्फस। अब हम बात कर रहे हैं सेकेंड कंडीशन की, जिसमें क्या होता है कि जो फिलामेंट्स हैं वो फ्री रहती हैं और जो ऊपर के एंथर्स हैं वो फ्यूज कर जाते हैं, उसको बोलते हैं सिनगेनी। अगर हमारे फिलामेंट्स फ्री हैं और एंथर्स ऊपर के फ्यूज कर गए तो उसको क्या बोलते हैं, सिनगेनी। ये सनफ्लावर्स के केस में पाई जाती है। ठीक है, अब हम इसके मेजर पार्ट पे आ जाता है, दैट इज एंथर। ऊपर का जो पार्ट है एंथर, जो ऊपर का अपर स्वोलन फर्टाइल पार्ट होता है स्टेमन का, उसको हम एंथर बोलते हैं। ये इसकी अगर एक लोब है तो इसको मोनोथीकस लोब बोला जाता है। अगर इसकी दो लोब्स हैं तो इसको डाइथीकस लोब बोला जाता है। हर लोब के दो चैम्बर्स या लोक्यूल्स होते हैं, जिसको पोलन सैक्स और माइक्रोस्पोरेंजिया बोला जाता है, जिसके अंदर पोलन ग्रेन्स और माइक्रोस्पोर्स प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है, हर चैम्बर की, हर लोब की, हर लोब के दो चैम्बर्स होते हैं, जिसको हम पोलन सैक्स और माइक्रोस्पोरेंजिया बोलते हैं, जिसके अंदर पोलन ग्रेन्स और माइक्रोस्पोर्स प्रेजेंट होते हैं। अब अगर एक कोई भी स्टेराइल स्टेमन है जिसके अंदर माइक्रोस्पोर्स या पोलन ग्रेन्स प्रोड्यूस नहीं होते, उसको हम क्या बोलते हैं, स्टेमिनोड कंडीशन। तो किसी फ्लावर में अगर स्टेमन्स में पोलन ग्रेन्स नहीं बन रहे और हमेशा स्टेराइल रह रहा है अपनी थ्रू आउट द लाइफ जो स्टेमन है, उसको बोलते हैं स्टेमिनोड कंडीशन। और ये किसमें देखी जाती है, साल्विया और बर्बेस्कम में। सो ये हमारा एंथर का इंपॉर्टेंट पार्ट हो गया। तो अगर हम एंथर में बात करें फर्दर एडिशन ऑफ स्टेमन्स की, एडिशन ऑफ स्टेमन्स कंडीशन कैसी होती है, जब स्टेमन्स आर अटैच टू द अदर पार्ट्स ऑफ द फ्लावर्स। अगर जो फ्लावर्स के स्टेमन्स हैं वो किसी और पार्ट से, फ्लावर के किसी और पार्ट से अटैच हो जाए तो उसको एडिशन बोलते हैं। जैसे एपीपेटलस कंडीशन, जिसमें स्टेमन्स पैटल से जुड़े हुए होते हैं, जैसे ब्रिंजल, दतूरा या फिर पोटैटो। ठीक है, एपीपेटलस कंडीशन, जहाँ पे ये स्टेमन्स जो हैं हमारे, ये इसकी पैटल से फ्यूज्ड होते हैं, ये आप देख सकते हैं इस पिक्चर में। देन इज एपीफाइलस कंडीशन, जहाँ पे स्टेमन्स अटैच्ड होते हैं पेरियान से, दैट इज टैपल से। स्टेमन्स जो है हमारे पेरियान से अटैच्ड हो जाते हैं, जैसे अनियन या फिर लिली में। थर्ड कंडीशन आती है गाइनेंड्रस कंडीशन, जिसमें क्या होता है कि पूरा का पूरा स्टेमन या फिर एंथर्स अटैच हो जाते हैं गाइनोशियम से, जो कैलोट्रोपिस और एरिस्टोलोशिया में देखा जाता है। सो दिस इज एडिशन ऑफ स्टेमन्स। देन हमारा लास्ट पार्ट आता है फ्लावर का, दैट इज गाइनोशियम। गाइनोशियम क्या होता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव वॉल होता है, जो कि कार्पल्स का बना हुआ है। इसको हम बोलते हैं मेगास्पोरोफिल या फिर गाइनोशियम। और ये जो कार्पल्स होते हैं, या ये फ्यूज भी हो सकते हैं और फ्री भी हो सकते हैं। अगर एक सारे के सारे फ्यूज्ड हैं, देन इट इज सिनकार्पस। अगर मोर देन वन कार्पल इज प्रेजेंट और वो फ्री हैं, देन इट इज एपोकार्पस। सारे फ्यूज्ड हैं तो सिनकार्पस, अगर फ्री हैं तो एपोकार्पस। फ्यूजन कंडीशन मस्टर्ड या टोमेटो में देखी जाती है, और एपोकार्पस कंडीशन हमारी लोटस या फिर रोज में देखी जाती है। अब हम पहले हमने एडिशन ऑफ स्टेमन्स की बात करी, अब हम कोहिजन ऑफ कार्पल्स की बात करेंगे। सो कार्पल्स यानी कि इसके अंदर जो गाइनोशियम में ये हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव कार्पल्स का बना हुआ होता है। अगर एक कार्पल प्रेजेंट है गाइनोशियम के अंदर तो उसको बोलते हैं मोनोकार्पेलरी कंडीशन। और वो किस में पाई जाती है, पीस के केस में। अगर एक कार्पल प्रेजेंट है इसको बोलते हैं मोनोकार्पेलरी कंडीशन। अगर दो कार्पल्स प्रेजेंट है तो उसको बोलते हैं बाई कार्पेलरी कंडीशन। अगर 3 प्रेजेंट है तो ट्राई कार्पेलरी, और 5 प्रेजेंट है तो पेंटा कार्पेलरी कंडीशन। सो मोनो में पी में पाई जाती है, बाई कार्पेलरी दतूरा में पाई जाती है, ट्राई कार्पेलरी कुकुरबिटा में, और पेंटा कार्पेलरी हिबिस्कस में। देन हम इसके फर्दर पार्ट्स के बारे में स्टडी करते हैं। अब कार्पल जो आ गया हमारा, कार्पल में क्या क्या होता है।
ये जो ऊपर का पार्ट है इसको स्टिग्मा बोलते हैं, जो ये लॉन्ग सी स्टॉक होती है इसको स्टाइल बोलते हैं, और ये जो स्वोलन पार्ट है इसको ओवरी बोलते हैं। इसके अंदर ओव्यूल्स प्रेजेंट। तो जो ये टर्मिनल सबसे ऊपर का पार्ट हो गया इसको स्टिग्मा बोला जाता है। ये बहुत ही रफ और स्टिकी होता है और इस पे पॉलिनेशन होती है। यहाँ पे पॉलन ग्रेन्स आते हैं पॉलिनेशन के लिए। देन ये स्टाइल पार्ट हो गई। इसमें क्या होता है, ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर हो जाता है, ये स्टिग्मा और ओवरी को कनेक्ट करता है। यहाँ पे पोलन ग्रेन्स आते हैं और यहाँ से इसके थ्रू होके नीचे जाते हैं। देन ओवरी, ये स्वोलन पार्ट जो हो गया जिसमें चैम्बर्स होते हैं इसको हम लोग ओवरी बोलते हैं। और ये अगर एक है वो हमने पहले देख लिया, यूनिलोक्यूलर, बाइलोक्यूलर, ट्राइलोक्यूलर, टेट्रा और पेंटा। और हर लोक्यूल में ओव्यूल्स होते हैं और जो कि फर्टाइल टिश्यू होता है जिसको कंटेन्स ओव्यूल्स ऑन अ फर्टाइल टिश्यू प्लेसेंटा के ऊपर। ठीक है, कार्पल्स में सिग्मा, स्टाइल एंड देन ओवरी, ओवरी के अंदर ओव्यूल्स और यहाँ पे पॉलन ग्रेन्स आके फ्यूजन होती है। ओके, देन प्लेसेंटेशन। प्लेसेंटेशन में अब क्या देखते हैं कि ओव्यूल्स का अरेंजमेंट ओवरी के अंदर किस तरह का है, उसको क्या बोलते हैं, प्लेसेंटेशन। हमने बात करी कि ओवरी के स्वोलन पार्ट पे ओव्यूल्स प्रेजेंट होते हैं और उस पार्ट में उसका ओव्यूल्स का अरेंजमेंट किस तरह से। अगर तो यूनिलोक्यूलर ओवरी है, एक ही लोक्यूल है उसमें और सारे के सारे जो ओव्यूल्स हैं वो फ्यूज्ड मार्जिन पे प्रेजेंट हैं, तो उसको हम बोलते हैं मार्जिनल, मार्जिन्स पे प्रेजेंट है। ठीक है, फ्यूज्ड है और मार्जिन पे प्रेजेंट है। देन एक्साइल प्लेसेंटेशन, तो मार्जिनल प्लेसेंटेशन हमारी पीस के केस में देखी जाती है। ठीक है, देन सेकंड टाइप ऑफ प्लेसेंटेशन इज एक्साइल प्रेजेंटेशन। एक्साइल प्लेसेंटेशन में ओव्यूल्स जो होते हैं दे आर प्रोड्यूस्ड ऑन द सेंट्रल एक्सिस ऑफ मल्टीलोक्यूलर ओवरी। तो ओव्यूल्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं, सेंट्रल एक्सिस पे, बीच में प्रेजेंट होते हैं। और इसकी ओवरी में लोक्यूल्स मल्टी होते हैं, कई मोर देन वन लोक्यूल है और उसमें ओव्यूल्स जो हैं सेंटर में प्रेजेंट है, मिडल में प्रेजेंट है। इसमें चाइना रोज में होता है ऐसा। देन इज थर्ड टाइप इज पेराइटल। पेराइटल प्रेजेंटेशन में ओव्यूल्स जो होते हैं, लोक्यूल तो एक ही है ओवरी का, ठीक है, और इसकी ओवरी की इनर वॉल पे डेवलप्ड हो जाते हैं। ठीक है, इनर वॉल पे ऐसे लोक्यूल्स की तो एक ही है, तो जो ओव्यूल्स हैं इनर वॉल पे डेवलप्ड हो जाते हैं। ये किस पे देखा जाता है, कुकुम्बर के केस में। देन आ जाती है हमारी फ्री सेंट्रल प्लेसेंटेशन। फ्री सेंट्रल प्लेसेंटेशन में क्या होता है, ओव्यूल्स जो हैं वो सेंट्रल एक्सिस पे प्रेजेंट हैं और इसके अंदर सेप्टा एब्सेंट होता है। ठीक है, ओव्यूल्स सेंट्रल एक्सिस पे प्रेजेंट होते हैं बट लोक्यूल एक ही है इसका। इसमें लोक्यूल मल्टी थे और ये सेंट्रल एक्सिस में थी तो एक्साइल बोल देते हैं। ये सेंट्रल एक्सिस पे है बट लोक्यूल एक ही है तो उसको हम फ्री सेंट्रल प्लेसेंटेशन बोल देते हैं। अंदर बेसल की बात आए तो बेसल में सिंगल ओव्यूल प्रेजेंट होता है और एट द बेस ऑफ यूनिलोक्यूलर ओवरी, एक ही ओव्यूल एक ही लोक्यूल में बेस के ऊपर प्रेजेंट होता है ओवरी के। ठीक है, इसको क्या बोल देते हैं, बेसल प्लेसेंटेशन। अगर मार्जिन पे फ्यूज्ड कंडीशंस में प्रेजेंट है तो मार्जिनल, मोर देन वंस अगर हमारा लोक्यूल है और मिडिल में प्रेजेंट है तो एक्साइल, अगर साइड्स पे मार्जिन साइड्स पे प्रेजेंस है ऐसे पेराइटल पोजीशंस पे अटैच्ड है ओव्यूल्स तो उसको पेराइटल, अगर एक ही लोक्यूल है और ब्रीच में प्रेजेंट है सेंटर में तो फ्री सेंट्रल, एक ही ओव्यूल है जो हमारा बोन है यूनिलोक्यूलर ओवरी पे तो उसको हम बेसल प्लेसेंटेशन जो कि सनफ्लावर के केस में पाई जाती है। सो दिस इज ऑल अबाउट योर दिस पार्ट ऑफ द वीडियो। फ्लावर्स के बारे में हमने इसमें सब कुछ स्टडी कर लिया, फ्लावर्स होते क्या हैं, उसकी कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स, उसकी हमने टाइप स्टडी कर ली, उसकी फंक्शनिंग स्टडी कर ली, देन हमने फर्दर उसके पार्ट्स के बारे में स्टडी कर लिया, असेंशियल और नॉन असेंशियल वर्ड्स के बारे में स्टडी कर लिया, एंड देन वी हैव डन इट्स प्लेसेंटेशन ऑफ व्यूज की प्लेसेंटेशन भी हमने स्टडी कर ली। So let's see what are the topics we are going to cover in the next video. We are going to do the fruit part in the next part. Fruit होता क्या है, then fruit की classifications, simple, aggregate, composite, then इसकी types of types पढ़ेंगे हम तीनों types के fruits के। ठीक है, तो ये हम 6th part में cover करने वाले हैं। So I hope you are like done with this part. You got
this part topic. And if you have any problems, queries, issues, and anything to share, you can please message me in the comment box. And if you need this PPT, you can mail me at my email ID. I have given it in description box. And if you like my video, please, please, please press the like button and share among your friends. And please, if you're new to my channel, subscribe it by pressing the bell icon. So thank you. See you in the next video. Bye bye.